सफाइयाँ सुथराइयाँ ये सब कुछ होता रहता है। कपड़े धुल रहे होते हैं, फिर डीप क्लीनिंग हो रही होती है घर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आजकल जो हमारी हाउसवाइफ्स हैं, घरेलू ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, आजकल सब पे कामों का बड़ा बर्डन है क्योंकि आखिरी रोज़े चल रहे हैं। ईद की तैयारियां सब घरों में हो रही हैं, सफाइयां सुथराइयां ये सब कुछ होता रहता है। कपड़े धुल रहे होते हैं, फिर डीप क्लीनिंग हो रही होती है, घर की सफाइयां, किचन की, वो सारा कुछ चल रहा होता है क्योंकि ईद पे आपके घर मिलने मिलाने के लिए लोग आते हैं, आप जाते हैं और ये सारा सिलसिला चलता रहता है। ऐसे में किचन के भी बहुत सारे काम होते हैं और होता क्या है कि ना, ईद पे किचन में काम करने को जाने को बिल्कुल दिल नहीं करता। जब तक हम मतलब शादी नहीं हुई थी, अम्मी के घर होते थे तो अम्मी ने ईद वाले दिन तो कभी भी किचन में किसी काम को हम लोग हाथ नहीं लगाते थे। लेकिन अब खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो जाहिर है फिर किचन में काम करना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं, कुकिंग भी करनी पड़ती है। और होता ही है कि तैयार हुआ वो बंदा तो दिल भी नहीं करता कि काम करे। मेहंदी लगी हुई होती है, फिर बार बार बर्तन धुलते। बर्तन तो खैर उनका तो कोई हल है भी नहीं ना। खाने का हल है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप जो है ना ईद वाले दिन टिप टॉप होके तैयार होके मज़े से एंजॉय करें, फैमिली के साथ पिक्चर्स बनाते रहें और टाइम अपना जो है वो अच्छा स्पेंड करें। कुछ थोड़ी सी जो तैयारी है ना किचन की वो पहले से कर लें खाने पकाने की, और उनको भी मज़ेदार से खाने भी खिलाएं। आप दावत का अरेंजमेंट भी कर सकते हैं और कोई गेस्ट भी आए आपके घर तो आप उसे भी अच्छा खाना भी खिला सकते हैं और अपनी ईद भी बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। मतलब बग़ैर ये कि आप हर वक्त टमाटर प्याज लहसुन अदरक ही काट रहे हो, हाथों की मेहंदी ख़राब हो जाए, चूड़ियाँ पहने तो वो दिल ही ना करे कि भाई वो अब चूड़ियाँ जो हैं उनकी शाइन ख़राब हो रही है, कांच की चूड़ियों की बात कर रही हूँ। तो इन सारे झंझटों से बचने के लिए ना मैं अपनी जो कुकिंग है ना वो तो आज कंप्लीट करके तो मैं रख दूँगी। कुकिंग नहीं, मैरिनेशन चीज़ों की, ताकि मुझे सिर्फ बस ये होगा कि लंबे चौड़े तरद्दुद में नहीं पड़ूंगी और फटाफट से खाना क्या होगा वो भी बन जाएगा। तो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें फिर जल्दी से फटाफट वीडियो को देखें। और इस सब के लिए जो पहला काम है वो है गोश्त, चिकन, सब इन चीज़ों को बाय करना। तो यहाँ पर हम आए थे पंजाब कैश एंड कैरी पे, लेकिन इनका मीट यहाँ पर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तो पंजाब कैश एंड कैरी की दूसरी ब्रांच है सैटेलाइट टाउन में, वहाँ पर गए अब हम और वहाँ से जो है चिकन, मीट, बीफ, कीमा, ये जो जो कुछ लेना था वो सारा यहाँ से हमने बाय कर लिया। फिर घर आकर मैंने सारी चीज़ें वॉश कर ली। यहाँ पर अभी मैंने सबसे पहले जो लिया है ना ये है बोनलेस चिकन थाई का, और इसकी मलाई बोटी की मैरिनेशन मैं कर रही हूँ। तो मलाई बोटी के लिए सबसे बेस्ट जो है यही होता है थाई का, और इसी से मलाई बोटी जूसी जूसी सॉफ्ट सी बनती है। तो आप चाहें तो मलाई बोटी हांडी कर लें, कढ़ाई कर लें, या ड्राई सी मलाई बोटी उसको मैरिनेट करके रखें और फिर जब कुक करें तो बिल्कुल ड्राई सी और आखिर में कोयले का धुआं दे दें। तो यहाँ 1 kg ले लिया था। फिर इसमें 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने। इसमें हाफ़ प्याली के जितना या 4 टेबल स्पून भर के मैंने डाले थे दही के। 1 पैकेट क्रीम का डाला है और इसमें मैं 1 टेबल स्पून भर के डालूंगी कुटी हुई काली मिर्च। सफ़ेद मिर्च का फ्लेवर मुझे इतना पसंद नहीं है इसलिए मैं काली मिर्च डाल रही हूँ। और दूसरा इसके अंदर जाएगा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, या हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, और थोड़ी सी ये मैंने ऐसे ही डाल दी थी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी कम थी ये कुटी हुई लाल मिर्च। तो बस इसको अच्छा सा मिक्स करके और रख देना। और ये इतनी आसान मैरिनेशन है और ये सबसे ज़्यादा मज़े की भी लगती है। आप इसको ओवन में भी चाहें तो बना सकते हैं, और यहाँ पर इसके अंदर ही मैं कुकिंग ऑयल भी डाल दूँगी, और चाहे तो इसको कढ़ाई में पैन में बना सकते हैं। मतलब बस ये करना होगा कि कुक करना है, तेज़ आंच पे ही कुक करना होगा और फटाफट से ये रेडी हो जाएगी। ये मीट भी जल्दी गल जाता है थाई का,
और फिर लास्ट में आपने इसको कोयले का धुआं दे देना है। जब मैं बनाऊंगी तो तब भी सॉरी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। ये तो चूंकि मैं ईद की मैरिनेशन करके रख रही हूँ तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। वही बाउल ले लिया है मैंने, उसके अंदर अब मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है 1 kg और इसके अंदर मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबल स्पून और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, 5 से 6 हरी मिर्चें, उनको इकट्ठा पीस के उनका पेस्ट डाला है और 4 से 5 टेबल स्पून दही का डाल दिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर का डाला है। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा डाला है, बहुत बारीक नहीं है, बस दरदरा सा पीस के डाल दिया। और यहाँ पर इसके अंदर 4 इसमें मैंने डाल दिए हैं लार्ज साइज़ के टमाटर थे, छिलका उतार कर बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दे रहे हैं। ठीक है, छिलका उतार दिया है, छिलके को रिमूव करके और बारीक इसको काट के, बस पेस्ट नहीं बनाना, ऐसे चॉप करके तो ये डाल दिया। और यहाँ इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और ये जो है ना हमारी चिकन बोनलेस हांडी की मैरिनेशन हो जाएगी तैयार। इसको भी मैं एक बॉक्स के अंदर डालकर रख दूँगी। अच्छा, पकाने का प्रोसीजर यही होगा, जब भी आप इसको फ्रीज़र से निकालेंगे कुक करेंगे तो आपने इसको चम्मच मुसलसल चलाना है और लो फ्लेम पे नहीं पकाना, यानी कि मीडियम हाई फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि थोड़ा सा वाटर का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप अगर उसको लो फ्लेम पे या ढक्कन ढाँप के छोड़ देंगे पकने के लिए तो चिकन ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, गल जाएगा। तो ये भी हो गई है, मैरिनेशन रेडी हो गई है, तो इसको भी मैं रख दूंगी। और यहाँ पर अब जो है ना सबसे जो मेन काम, और लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है उनको बहुत मुश्किल लगता है, हालांकि ये बहुत आसान है, इतना कुछ मुश्किल इसमें इतनी रॉकेट साइंस होती नहीं है, लेकिन अक्सर लोगों को मैंने कहते सुना है कि बिरयानी बनाना हमें बड़ी मुश्किल लगती है। यहाँ पर मैंने एक फुल चिकन लिया है, उसके अंदर 7 से 8 अदद प्याज थे ब्राउन करके वो डाल दिए, 1 प्याली भर के दही की डाल दी, 1 शान बॉम्बे बिरयानी मसाले का पैकेट इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा जो है ना नमक वो भी डालूँगी 2 टीस्पून के जितना। 1 kg राइस की मैरिनेशन है ये। और यहाँ पर हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक, इन चीज़ों को मैंने तीनों को मिला के इकट्ठा इनका पेस्ट बना लिया था, तो 3 टेबल स्पून भर के मैंने वो डाल दिए। और टमाटर लिए हैं, तकरीबन 10 अदर टमाटर थे, स्लाइस में काट लिए और ये टमाटर भी डाल रही हूँ। और बस ये जो टमाटर का पानी होगा इसको नहीं डालना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने पानी पानी नहीं करना। अब इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी इस के मसाले को, और बस फिर इसको भी जो है ना हम इसी तरह से मैरिनेट करके किसी भी बॉक्स में डालकर तो फ्रीज़ करके रख दूँगी। ऑयल भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। बस फिर आपने कुछ भी नहीं डालना होगा, जब आप निकालेंगे डायरेक्ट पतीले में डाल के और इसको कुक करेंगे और बस राइस बॉईल करके और जो हरा मसाला होता है, पुदीना, लेमन, हरा धनिया, वो छिड़क के तो बिरयानी आपकी हो जाएगी तैयार। आपको प्याज नहीं काटना पड़ेगा उस वक्त, ऑन द स्पॉट आपको इतने सारे झंझटों से आपकी जान छूट जाएगी। तो ये मैं 2 बॉक्सेस बनाऊंगी, यानी कि 1 kg और 1 kg अलग अलग, एक साथ मसाला मैंने नहीं बनाया, मैंने दोनों का सेपरेट सेपरेट ही बना रही हूँ। और उतनी क्वांटिटी है तो 1 kg राइस के हिसाब से बना रही हूँ, और चिकन मेरा ख्याल है ये 1.5 kg के जितना है। तो यहाँ भी वही मिकदार, वही चीज़ें डाल रही हूँ और ये 2 हमारी जो बिरयानी की मैरिनेशन जो है ना वो रेडी हो जाएंगी। अब इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं पेस्ट में, और बाद में अगर ज़रूरत होगी तो जैसे मैंने आपको कहा है कि दम जब आप लगाएंगे तो उसमें पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें वो डाल दें। और बस फिर ये जो है ना बिरयानी की मैरिनेशन बहुत आसान। मुझे जो काम मुश्किल लगता है वो चीज़ों की कटिंग और वो सारा कुछ मुश्किल लग रहा होता है, और मेरा ख्याल है वही मुश्किल होता है। कुकिंग तो बहुत आसान होती है, कुकिंग में तो कोई मुश्किल होती ही नहीं है। तो ये चीज़ें जब सब कटी हुई होंगी, सब रेडी होगा, तो फिर पकाना तो कोई मुश्किल है भी नहीं। तो यहाँ पर इसको भी मैं डाल के रख दूँगी और ये भी हमारी मैरिनेशन हो गई कंप्लीट। और अगर आप ये आपकी के घर कोई दावत वगैरह हो तो आप तब भी इसको इस तरह से रेडी करके रख सकते हैं, या इवन आप कुक करके भी मसाले को रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बिरयानी का मसाला रेडी हो चुका है। अब इसके बाद बारी आती है कीमे की मैरिनेशन की, और यहाँ पर मैंने ले लिया 2 अदद प्याज जिसको मैंने ब्राउन कर लिया था, और ये प्याज मैंने इकट्ठा ही ब्राउन कर लिया था क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें मैरिनेट करके रखनी थी। 4 से 5 हरी मिर्चें लिए, अदरक, लहसुन और
4 से 5 टमाटर लिए, इन सब को इकट्ठा ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया। ये 1 kg कीमा था जिसको अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया। अब ये जो पेस्ट बनाया ना, जो मसाले आपको पहले दिखाए हैं, तो ये सारा पेस्ट इसके अंदर डाल दूंगी मैं कीमे के अंदर। और वो वाला बॉल छोटा था तो फिर मैंने इसी के अंदर दोबारा से उसको शिफ्ट कर दिया ताकि उसको मुझे मिक्सिंग में आसानी हो। और अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी। इसके अंदर ये डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून फुल भरकर धनिया पाउडर का, हाफ़ टी स्पून ये क्या है हल्दी का, और 1 टीस्पून लाल मिर्च। हरी मिर्ची भी डाली हैं तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, इसलिए हाथ रोक के ज़रा डालिएगा। और 1 टीस्पून ही इसके अंदर नमक गया है, और 1 टीस्पून ये डाला है मैंने गरम मसाला पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको भी अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और बस फिर इसको भी मैं डाल कर रख दूँगी 2 बॉक्सेस में, आप चाहें या एक में इसको डाल कर रख दें। और फिर जब आप इसको कुक करेंगे, इसके अंदर भी ऑयल मैं डाल दूँगी। और जब कुक करेंगे तो सिंपल आप इसको ड्राई कीमा बनाना चाहें या बाद में इसमें कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहें, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो आप जैसे दिल करे फिर इसको बनाएं। और इवन ईद वाले दिन आप नाश्ते में भी भुना हुआ कीमे के तौर पे आप इसको बना सकते हैं। तो ये भी हो गई हमारी कीमे की मैरिनेशन डन। अच्छा, अब एक और चीज़ जो बहुत मज़े की लगती है सबको, लेकिन थोड़ी मुश्किल होती है, तो वो है जी हलीम। यहाँ पर अब मैंने 1 कप लिया चने की दाल, 1 कप लिया माश की दाल, और 1 कप मूंग की दाल मेरे पास दूसरी नहीं थी, तो ये साबुत तो नहीं है, खैर ये छिलके वाली है। तो इसको मैं भिगो के रखूँगी 4-5 घंटे, तो इसका छिलका उतर जाएगा, तो फिर बस इसका छिलका उतार लेंगे। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ गंदम और जौ की क्वांटिटी दालों की निस्बत ज़्यादा होती है, तो 1.5 कप जो है मैं गंदम लूँगी, और 1.5 कप ही जौ का होगा। और ये वो जौ और गंदम जो आसानी से स्टोर से मिल जाते हैं, जो हलीम के लिए होते हैं और जल्दी गलते भी हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को मैं फिर यहाँ पर भिगो कर रख लूँगी ओवरनाइट, या 5 से 6 घंटे के लिए बस भिगो कर रख दें। और धोने का एक प्रोसीजर होता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, दालें साफ़ आप जितना मर्ज़ी ये करें, कोई ना कोई पत्थर ऐसा आ जाता है। लेकिन एक प्रॉपर तरीके से जब आप उनको वॉश करें तो सारे पत्थर वगैरह रिमूव हो जाते हैं। तो मैंने गंदम और जौ को एक साथ कर लिया है। इसको दाल को इसलिए अलग करी हूँ क्योंकि इसको मैं फिर इसका छिलका उतारूँगी, और दूसरी 2 दालें एक साथ भिगो कर रख दूँगी। कुछ लोग चावल भी ऐड करते हैं हलीम के अंदर, लेकिन मैं नहीं डाल रही। अच्छा, यहाँ पर अब ये जो माश की दाल और चने की दाल थी, तो इसको भिगो के रख दिया। अच्छा, अब आपको मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से धोते हैं, मतलब 2 बर्तन आपने ले लिए हैं, और पानी को बस आप इस तरीके से इसमें डालते जाएंगे। और इसमें ना फिर क्या होता है कि जो भी कोई पत्थर होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और फिर आप आसानी से उनको निकाल लेते हैं। इसी तरह से मैंने गंदम और जौ को भी धो के भिगोया है। इसी तरह से दूसरी मूंग की दाल को भी, ये मैंने सोचा कि चले आपको भी दिखा देती हूँ कि इस तरीके से दाल को धोना बेस्ट होता है। कोई चांस नहीं रहता कि फिर बीच में कोई पत्थर या कोई चीज़ रह जाए, वरना दूसरे तरीके से जब आप दाल को चुनते रहें तो फिर तो लाजमन पत्थर रह ही जाते हैं। तो ये देखें यहाँ पर इस तरीके से अब ये जो नीचे रहेगी, तो अब इसके अंदर मैं अच्छी तरह से देख लूँगी, और फिर दोबारा एक दफ़ा यही प्रोसीजर करूँगी ताकि दाल जो है वो बिल्कुल सही हो जाए। अब ये मैंने ओवरनाइट भिगोई थी और सुबह इसको मैंने अच्छी तरह से धो दिया। कुछ छिलके रह गए हैं, लेकिन मोस्टली जो छिलके हैं वो मैंने रिमूव कर दिए। यहाँ पर मैंने एक पतीली के अंदर कुकिंग ऑयल ले लिया है। इस ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन किया था, इसलिए थोड़े थोड़े चंक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है, और यहाँ इसके अंदर डाल रही हूँ 1.25 किलो बोनलेस बीफ है मेरे पास, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसकी थोड़ी सी भुनाई अच्छे से करूँगी, और उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैं मसाला ऐड करूँगी। सबसे पहले ये जो हलीम के लिए हम उसका कोरमा बना रहे हैं, तो उसके बाद ये देखें, ये है दालें। मैंने दालों को बॉईल कर लिया। दालों को मैंने एक जगह बॉईल किया और उनको एक जगह भिगोया हुआ था, तो गंदम और जौ को एक जगह। ये दालें तो वैसे पतीले में बॉईल हो गई थी, और इसको मैंने कुकर में कर लिया था, और ये भी परफेक्ट बॉईल हो चुका है। क्योंकि काफ़ी देर की भीगी हुए थे ना, तो फिर फटाफट से बॉईल मतलब फटाफट से गल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर गोश्त जब हो गया, थोड़ा सा भुना है, तो इसके अंदर मैंने 2 पैकेट शान के हलीम मसाला मिक्स के डाल दिए हैं। जो हलीम मसाला होता है वो डाले हैं। मसाला मिक्स कहो तो वो एक दूसरा हलीम का वो जो रेडीमेड सी आता है पैकेट, वो
जहन में आ जाता है। अच्छा, जब गोश्त भुन गया तो इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ, इतना पानी कि जिसमें गोश्त बहुत अच्छा सा फाइन सा गल जाए। तो मैंने क्या किया था, यहाँ गोश्त को ना, इसको मैंने फिर कुकर में डाल के किया था। पहले तो कुकर फारिग नहीं था तो मैंने इसमें रखा, फिर इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तकरीबन 1.5-2 घंटे तो लगेंगे अच्छा गोश्त गलाने के लिए। तो फिर मैंने कुकर में रख दिया था। फिर जब गल गया तो इसको बोटियाँ निकाल के इसको श्रेड कर लिया था। फिर ये जो दालें थी ना, इनको और जौ और गंदम को, इनको मैंने ब्लेंड कर लिया, लेकिन मोटा मोटा पीसा है, बहुत ज़्यादा उसको बिल्कुल ही मतलब आप हलीम बना रहे हैं तो जिस तरह से घोटा लगता है ना, उतना ही हलीम को रखना है हमने, बिल्कुल मुलायम सा, और वो एक पेस्ट सा नहीं बना देना। और यहाँ पर अब मैंने 2 टेबल स्पून भर के गरम मसाला पाउडर का डाल दिया। इस स्टेज पे ना हलीम पकानी बड़ी मुश्किल हो जाती है, फुड़क फुड़क के वो बाहर आती है, कहीं मुंह पे लग रहे थे छींटे, कहीं हाथों पे लग रहे थे, लिटरली मतलब जल ली गई थी मैं तो। इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पकाया है और सही थिक होनी चाहिए। अब यहाँ पर हलीम को मैंने बघार नहीं लगाया, तड़का नहीं लगाया, क्योंकि मैं इसको अब रख दूंगी फ्रीज़ करके, तो जब मैंने निकालनी होगी, सर्व करनी होगी, ख़ुद खानी होगी, तो उस वक्त जो है ना प्याज का बघार मैं लगा दूंगी। तो यहाँ सारी मैरिनेशंस कंप्लीट हो गई। ऊपर मैंने इसलिए स्टिकी नोट्स लगा दिए, लिख के रखा है कि अक्सर जब मैं फ्रीज़र से चीज़ें कहती हूँ ना बच्चों को निकाल कर लाओ, तो वो 10 बार सवाल पूछेंगे, या फिर वो ऊपर नीचे सारी चीज़ें, तो ऊपर लिखा होगा तो मैं जब किसी को भी कहूँगी कि फ़लानी चीज़ ले आओ तो वो ले आएंगे। तो यहाँ पर ये सारी मैरिनेशंस भी और सारा कुछ मैंने आपसे शेयर किया है, पूरा कंप्लीट आपके लिए ईद मेन्यू। इवन आप कोई दावत अरेंज करें ईद पे तो भी आपके लिए ये परफेक्ट मेन्यू रहेगा। और बस फिर ये मेरी आज की वीडियो थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो बहुत सा काम जो है ना वो आसान हो गया, और मैंने एक दिन लगाया ये सारा काम किया है। तो अब ये है कि ईद को हम इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो आपको भी अगर इसमें से कोई भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।